हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्राफीय विचरण को उसके विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। ये ग्राफ दिया है सांद्रता वर्सेज समय, और कौन सा ग्राफ विकल्प ख के साथ मैच करेगा। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। ख अवधारणा, साम्य पर क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता नियत हो जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता बराबर हो। किसी की ज्यादा किसी की कम हो सकती है, लेकिन नियत हो जाती है, बराबर भी हो सकती है। देखिए, तो ये कोई अभिक्रिया है, रिएक्टेंट बदलता है प्रोडक्ट में। t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता मान लेते हैं c है, और इसकी सांद्रता प्रोडक्ट की 0 हो जाएगी। t बराबर t पर इसकी सांद्रता घटेगी क्रियाकारक की, तो ये मान लेते हैं c माइनस सी अल्फा है, यानी सी अल्फा वियोजित हो गई, तो प्रोडक्ट की सी अल्फा बन जाएगी। लेकिन अगर ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, यानी कि प्रोडक्ट वापस बदल रहा है रिएक्टेंट में भी, तो देखिए समय के साथ क्रियाकारक की सांद्रता घटती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अभिक्रिया के उत्क्रमणीय होने पर साम्य स्थापित होगा, अर्थात सांद्रताएं नियत हो जाएगी, यानी ये हम मानते हैं सांद्रता वर्सेज समय ग्राफ। सांद्रता यह है समय। शुरू में सिर्फ क्रियाकारक उपस्थित था तो इसकी सांद्रता अधिक थी, और ये धीरे धीरे समय के साथ घटी। शुरू में उत्पाद नहीं था, इसकी सांद्रता समय के साथ धीरे धीरे बढ़ी। तो ये ग्राफ रिएक्टेंट का होगा और ये ग्राफ प्रोडक्ट का होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई कि इसके बाद ना सांद्रता बढ़ रही है ना घट रही है। इस स्थिति को बोला जाता है साम्य स्थिति। देखिए, साम्य पर उत्पाद की सांद्रता अधिक हो सकती है, क्रियाकारक की अधिक हो सकती है, और यहां जैसे हमने दर्शाया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बराबर हो गई, तो बराबर भी हो सकती है। तो देखिए, ए विकल्प में सांद्रता घट रही है तो हम कहेंगे कि क्रियाकारक के लिए ग्राफ दिया है, तो समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन, तो ये ग्राफ हो गया क्रियाकारक के लिए, यानी सी आएगा। इसमें सांद्रता बढ़ रही है तो ये प्रोडक्ट के लिए दर्शाए हैं, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी ए आया। और ये देखिए, इस स्थिति के बाद यानी सांद्रता नहीं बदल रही, नियत हो गई, तो हम कहेंगे कि वो समय है जहां पर साम्य स्थापित हो गया, तो इसमें आएगा बी। यानी हम उत्तर में लिख लेंगे फर्स्ट में सी, सेकंड में ए, और थर्ड में बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।